हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिस्काउंट के साथ हम लोग को डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। पहला ट्रांजैक्शन है 2017 जनवरी को, कैश इन हैंड है 9,000 रुपये, यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस है 9,000 रुपये। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग 2017 जनवरी 1 को टू बैलेंस BD। ओपनिंग अमाउंट है हमारा 9,000 रुपये कैश का। अगला ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी को, सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000 टू श्याम लेस 4% कैश डिस्काउंट, यानी 4% कैश डिस्काउंट हम लोग को लेस करना है 6,000 रुपये में से, जो सेल्स का अमाउंट है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे 3 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिखेंगे कैश सेल्स विथ डिस्काउंट। हम लोग पहले डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे, जो है 6,000 का 4%। 6,000 का 4% होगा हमारा 240 रुपये। तो हम लोग को इसको लेस करके लिख देना है कैश कॉलम में। 240 रुपये हमारा डिस्काउंट अलाउड कॉलम में रहेगा, और जो बच गया घटाने के बाद 6,000 रुपये में से, वो कैश कॉलम में हम लोग को लिख देना है। अगला ट्रांजेक्शन है 6 जनवरी को, बॉड गुड्स यानी गुड्स परचेज किया गया 7,000 रुपये का। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग 2017 जनवरी 6 को बाई परचेज अकाउंट। ऐसा लिखेंगे गुड्स परचेस्ड, परचेज कितना का हुआ है 7,000 रुपये का परचेज हुआ है। तो कैश कॉलम में लिख देना है 7,000 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन है 9 जनवरी को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुरेश 5,400 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड का अलग से अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये घटाया जा चुका है, तो इसीलिए डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में हम लोग डायरेक्टली 100 रुपये लिख देंगे, और कैश कॉलम में टू सुरेश अकाउंट 5,400 रुपये कैश कॉलम में लिख देना है। तो 9 जनवरी को टू सुरेश अकाउंट कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो कैश रिसीव कितना हुआ है 5,400 रुपये। 5,400 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड किया गया है 100 रुपये। तो डायरेक्टली 100 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिख देना है। कोई भी डिस्काउंट का हम लोग को घटाना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है निकाल का अमाउंट डिस्काउंट का। अगला ट्रांजेक्शन वैसे ही है 10 जनवरी को, पेड टू बिमल 5,800 रुपये। तो 10 जनवरी को बाई बिमल अकाउंट कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पे कितना किया गया है 5,800 रुपये पे किया गया है, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है 200 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो हम लोग को लिख देना है डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में 200 रुपये, और कैश कॉलम में 5,800 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन है 12 जनवरी को, बोर्ड गुड्स फ्रॉम सुप्रिया फॉर ₹8,000 फॉर कैश, यानी कैश में परचेज हुआ है, लेस 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट लेस कर देना है हम लोग को 8,000 का। 5% हम लोग को पहले डिस्काउंट का अमाउंट लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 12 जनवरी को बाई परचेज अकाउंट गुड्स परचेज
विथ डिस्काउंट। तो परचेज हुआ है 8,000 रुपये का और 5% कैश डिस्काउंट हम लोग को लेस करना है। तो पहले हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेंगे 8,000 का 5%, फिर हम लोग कैश कॉलम में 8,000 में से घटा लेंगे 5%, जो है 400 रुपये घटा के हम लोग को कैश कॉलम में लिख देना है 7,600 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन है 14 जनवरी को बोट फर्नीचर, यानी फर्नीचर खरीदा गया 4,500 रुपये का। तो 14 जनवरी को बाई फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर परचेज कितना का 4,500 का फर्नीचर खरीदा गया है। तो कैश कॉलम में 4,500 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन है 18 जनवरी को पेड वेजेस 3,000 रुपये एंड रेंट 2,000 रुपये। तो 3,000 वेजेस का अमाउंट है और रेंट का 2,000 अमाउंट है, इसको हम लोग को एंट्री करना है 18 जनवरी को बाई वेजेस अकाउंट वेजेस पेड। कितना है वेजेस का अमाउंट 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये कैश कॉलम में और उसी तारीख को बाई रेंट अकाउंट रेंट पेड। रेंट का अमाउंट कितना है 2,000 रुपये। तो कैश कॉलम में 2,000 रुपये लिख देना है। अगला ट्रांजेक्शन हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम ज्ञान आफ्टर डिडक्टिंग 3% कैश डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्टिंग जब भी रहेगा तो इसका मतलब डिडक्ट करने के बाद जितना परसेंटेज बचता है उसी से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 3% डिडक्ट किया गया है, यानी ये जो अमाउंट है ये 97% है। तो इसमें से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका 3% कितना होगा, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में उसको लिखना है। इसे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कैश कॉलम में। तो रिसीव किया गया है ज्ञान से, तो 30 जनवरी को टू ज्ञान अकाउंट कैश रिसीव्ड विथ डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव हुआ है 12,125 रुपये, जो है 97%, क्योंकि 3% कैश डिस्काउंट लेस करके ये अमाउंट आया है। तो हम लोग को 3% निकालना है, इसके लिए हम लोग को इस अमाउंट को 97 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12,125 रुपये डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारा अमाउंट निकल गया 375 रुपये। हमारा 3% जो कैश डिस्काउंट है डिस्काउंट अलाउड कॉलम में लिख देना है। ये हमारा कैश बुक बन गया। डिस्काउंट का हम लोग एंट्री देख लिए। डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट साइड में रहेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट साइड में रहेगा। तो डिस्काउंट का हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इसका हम लोग जब टोटल यहाँ पे निकालेंगे वही डिस्काउंट अलाउड का और डिस्काउंट रिसिप्ट का बैलेंस होगा। इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ होगा नहीं, यही बैलेंस होगा, हम लोग को यही पता करना है। तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट हमारा है 715 रुपये। अब डिस्काउंट रिसिप्ट का अमाउंट पता करना है।
जो है 600 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड है और 715 रुपये डिस्काउंट अलाउड हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग कैश का क्लोज करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कैश का बाय बैलेंस CD। पहले हम लोग दोनों को टोटल करेंगे, पहले डेबिट साइड को हम लोग को जोड़ लेना है। तो कैश कॉलम का डेबिट साइड में हमारा 32,285 रुपये, 32,285 रुपये। क्रेडिट साइड में भी हम लोग लिख देंगे टोटल में, और उसके बाद हम लोग को सारे एक्सपेंसेस घटा लेना है, यानी डेबिट साइड से हम लोग को क्रेडिट साइड का सारा अमाउंट घटा लेना है। तो हमारा जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आया वो है 2,385 रुपये बाय बैलेंस CD लिख देना है कैश कॉलम में 31 जनवरी को। तो हमको इसको कैरी फॉरवर्ड भी करना होता है, तो 1 फरवरी को लिखेंगे टू बैलेंस BDA फरवरी के मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा 2,385 रुपये। ऐसे ही हम लोग को डिस्काउंट का एंट्री करना है और ऐसे ही हम लोग को बैलेंस कर लेना है डिस्काउंट अमाउंट को। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रहेगा क्रेडिट साइड और डिस्काउंट अलाउड रहेगा डेबिट साइड। थैंक यू।